नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर बात देश की आन बान शान हमारे पहलवानों की, बहन बेटियों की, यौन शोषण के आरोपों की, सरकार और खिलाड़ियों के बीच 44 दिन से जारी दंगल की, इंसाफ की, कानून की, जांच की और ब्रजभूषण किसकी शरण में है, इस पर चर्चा करेंगे। आज का दिन एक अजीबोगरीब दिन था। घटनाक्रम समझ से परे, कहीं पर हर्षोल्लास, कहीं पर एक उदासी यह देखने को मिली। खबर यह आई कि पहलवानों की आखिरकार मुलाकात हुई। सरकार आखिरकार वो जर्रे नवाजी करने को तैयार हुई, मुलाकात की। शनिवार रात, परसों रात 11 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों से मुलाकात की, भरोसा दिलाया जांच होगी। 2 घंटे यह मुलाकात चली। इसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यह सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। औपचारिक कोई जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की गई है, लेकिन आज मीडिया में खबरें यकायक आग की तरह फैलने लगी। पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, वो वापस लौट रहे हैं, वो अब नौकरी अपनी ज्वाइन कर रहे हैं, सरकार की बात मान ली है। खबर यह भी आने लगी कि वो नाबालिग जिसके आरोपों के चलते जो 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें से एक एफआईआर पॉक्सो के तहत, और यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि पॉक्सो में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, और आज 39वां दिन है एफआईआर को दर्ज हुए, 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह की। तो खबर यह आई कि एक और बयान 164 में दर्ज किया गया है। नाबालिग ने अपनी शिकायत वापस ले ली है, जबकि उनके पिता बाद में आए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर खबरों के पैर तो होते नहीं हैं, वो तो ऐसे भागती हैं और चलने लगती हैं, और वो चली भी। और इन सब खबरों में और ब्रेकिंग न्यूज की आपाधापी में एक बात कहीं गौण हो गई, जो सबसे अहम मुद्दा है, बहन बेटियों के सम्मान की बात, इंसाफ की बात। यौन शोषण के जो ये आरोप लगे हैं, इंसाफ होगा। आरोप सही भी हैं या गलत हैं, ये हमें पता लगेगा भी क्या। असल मुद्दे से ही पूरी की पूरी बात कहीं घूम गई। फिर पहलवानों को एक बार फिर सामने आना पड़ा ट्वीट के जरिए। अभी वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। साक्षी मलिक ने शुरुआत की, कहा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध जारी रहेगा, आगे तय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। हम सब अपनी नौकरी पर वापस चले गए हैं, रेलवे विभाग के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल यहां से उठने लगे फिर, और अरे नौकरी करेंगे तो आंदोलन कैसे करेंगे, धरना कैसे करेंगे, हथियार डाल दिए हैं क्या, आंदोलन कमजोर पड़ गया है क्या। इन पहलवानों की, इन खिलाड़ियों की मजबूरी, असहायता, लाचारी, विवशता, उसको समझने का वक्त किसी के पास नहीं था। फिर बजरंग पूनिया आए, ट्वीट किया, आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं, खबर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई गई है। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हम कभी पीछे हटेंगे। महिला रेसलर्स की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी। मामले में इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। पर सवाल फिर पूछे गए, पहलवान सामने क्यों नहीं आ रहे, ट्वीट के जरिए क्यों कह रहे हैं? क्या इनके आरोपों में दम नहीं था? सरकार की बात मानने को तैयार हो गए। उन पर भी मैं आता हूं। फिर विनेश फोगाट आई, उन्होंने कहा महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं, इसका एहसास भी फर्जी खबर फैलाने वालों को है क्या? मीडिया किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती है। चौथे स्तंभ पर हम पर सवाल उठाए, किसी भी गुंडे के आगे महिला पहलवान डटे रहेंगे। फिर एक और ट्वीट आता है, बजरंग पूनिया ने 2 टूक कही,
मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनी तो इसे त्यागने में पीछे नहीं हटेंगे। हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। तो क्या पहलवानों पर दबाव भी बनाया जा रहा? पहले तो वो 7 महिला पहलवान, 6 बालिग, 1 नाबालिग, उन पर ये लगातार दबाव के आरोप पहलवान लगाते आ रहे हैं। अब ये जो पहलवान हैं, विनेश, साक्षी और बजरंग, तीनों रेलवे में काम करते हैं। अब नौकरी पर भी तलवार लटका दी क्या? बहुत से कहेंगे अरे सरकार ने ही तो दी, तो सरकार ने खैरात दी। ये तो कायदा बनाया, मेहनत करो, पसीना बहाओ, देश का नाम ऊंचा करो, रोशन करो, तो ये इनाम होता है, ये खैरात नहीं। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि एशियन चैंपियनशिप्स हैं, ओलंपिक अगले साल होने वाले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी ये तैयारी नहीं कर पाए। 44 दिन हो गए, पर नहीं, नौकरी पर जाना है। अरे नौकरी तो दी इसीलिए है कि ये खेल सके। ओएसडी बनाया जाता है। नौकरी कि आप रोज 9 से 5 काम करेंगे इसलिए नहीं दी जाती इन खिलाड़ियों को। यह देश की शान है। तो क्या नौकरी का भी दबाव बना? अब वापस शनिवार पर आते हैं। रात को 11 बजे 2 घंटे की जो मुलाकात हुई, उसमें जो हमें सूत्र बता रहे हैं, पहलवानों ने कुछ मांग की। इनमें से 2 के अलावा सभी मांगों पर सरकार राजी हो गई। कुश्ती कैंप लखनऊ से पटियाला शिफ्ट हो, हर कैंप लखनऊ में लग रहा था, राजी हो गई सरकार, ऐसा हमें बताया जा रहा है। आरोपी कोच को हटाने की मांग, सरकार तैयार। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने की मांग, सरकार तैयार। रेसलर्स पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, वो 28 मई को, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ था, वहां पर जो किसानों पहलवानों के साथ बदसलूकी हुई और धक्का मुक्की भी हुई और आरोप लगाया दिल्ली पुलिस ने कि ये तो बैरिकेड तोड़कर धरने पर आमादा हो गए थे, तो केस भी दर्ज हुए। तो इन्हें वापस लेने पर सरकार राजी हो गई। महिला कुश्ती की अध्यक्ष महिला बने, इस पर भी सरकार तैयार। पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर पहलवान अड़े हुए थे, सरकार इस पर तैयार नहीं थी, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से ब्रजभूषण की पूरी तरह बेदखली हटा दिया जाए, आगे उनका कोई वास्ता ना हो। फिर असल दंगल, जोर आजमाइश कहां से शुरू हुई? 28 मई, वहां पर तंबू जो थे वो उखाड़ कर फेंक दिए गए, पहलवानों को वहां से हटा दिया गया। एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, एक तरफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर धरने पर बैठे पहलवानों के वहां से हटाया जा रहा था। और नहीं जी, अब नहीं बैठने देंगे। पहलवानों की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे मेडल की क्या कीमत, किस लिए जीते ये मेडल। अगले दिन 29 को गंगा में बहाने का फैसला किया, 30 मई को वहां पहुंच गए, किसी तरह से मनाया गया, वापस आ गए। इसमें नरेश टिकैत, उन्होंने मेडल बहाने से मना किया, पहलवान माने। मध्यस्थता भी बीच में चल रही थी, जो हमारे पास जानकारी है। संजीव बालियान एक्टिव हो चुके थे, सांसद हैं मुजफ्फरनगर से और केंद्रीय मंत्री भी हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम में ही फिर एक महापंचायत बुलाई गई, फिर एक और महापंचायत हुई कुरुक्षेत्र में। इसमें भी 2 फाड़ होते दिखे, जो ये खापों की आपसी लड़ाई भी होती दिखी। फिर उसके बाद ये मुलाकात हुई। तो दांव आजमाए जा रहे हैं क्या सरकार पहलवानों के बीच, और असल लड़ाई पर किसी का ध्यान है भी क्या, या वो ध्यान ही हटाया जा रहा है? इंसाफ होगा क्या?